मनुष्य इस पृथ्वी पर अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व आया था, परंतु मानव सभ्यता ज्यादा से ज्यादा 15,000 वर्ष पुरानी है। आज की जो सभ्यता है वह प्राचीन काल की सभ्यता के समान न थी। उस काल में मनुष्य कुछ विषयों में कुछ नियमों को मानकर जीवन यापन करता था, इससे अधिक और कुछ नहीं। आज से प्रायः 7,500 वर्ष पूर्व तारक ब्रह्म भगवान सदाशिव का इस धरती पर आगमन हुआ था। भगवान सदाशिव एक सर्वानुस्यूत सत्ता है। उस काल के उस अपरिणत अल्प बुद्धि मनुष्य समाज में जब भी जिस प्रयोजन की आवश्यकता हुई है, जहाँ किसी भी प्रकार से पानी टपका है, वहीं भगवान सदाशिव ने अपनी रक्षा की छतरी खोल दी है। सदाशिव को हटा देने पर मानव सभ्यता तथा मानव संस्कृति को ठहरने के लिए कोई भूमि ही नहीं मिल पाएगी, किंतु मानव सभ्यता एवं मानव संस्कृति को निकाल देने पर भी शिव अपनी ही महिमा से भास्वर रहेंगे। ऋग्वेद के आदिकाल तथा मध्यकाल में एक नियमबद्ध समाज का गठन नहीं हुआ था। उस समय मातृशासित समाज व्यवस्था का अंत हो रहा था और पितृशासित समाज व्यवस्था का सूत्रपात हो रहा था। पितृगत व्यवस्था की स्थापना के लिए एक पिता का परिचित होना अनिवार्य है, जिसे भारत में पितृगत गोत्र व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता था। एक एक जनगोष्ठी एक एक पहाड़ पर वास करती थी। उस पहाड़ के जो प्रधान पुरुष अर्थात प्रधान पिता होते थे, उन्हीं के नाम से गोत्र का नाम चलता था। सदाशिव ने इस मातृगत एवं पितृगत आदि व्यवस्थाओं के संबंध में कोई जोर नहीं डाला, मनुष्य को उसके स्वाभाविक पथ पर चलने दिया था। प्रभु, जहाँ पितृगत व्यवस्था का रहना जरूरी है, वहाँ गोत्र को निर्धारित किए बिना कैसे चलेगा? तुम सभी को गोत्रों की उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। इसी से तो मनुष्य के मध्य संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। हे प्रभु, अब आप ही इस संघर्ष का निदान करें। जो मुझसे स्नेह करते हैं, जो मेरी बातों को मानकर अग्रसर होते हैं, वे सब एक छंदबद्ध जीवन का अनुसरण करें एवं नियमबद्धता के सम्यक शासन में आए, और साथ ही यह घोषणा भी करें कि हम आज से विविध गोत्र के नाम पर विभक्त रहकर मनुष्य जाति के मध्य किसी प्रकार की प्राचीर नहीं खड़ी करेंगे। हम समस्त प्रकार की प्राचीरों को चूर्ण विचूर्ण करके भ्रातृत्व के आंगन में एक साथ मिलकर अन्न जल ग्रहण करेंगे। हम हजारों गोत्रों में विभक्त नहीं हैं, हम सब शिव गोत्रीय हैं। आत्मगोत्रम परित्यज्य शिव गोत्रम प्रविशतु। आत्मगोत्रम परित्यज्य शिव गोत्रम प्रविशतु। संगच्छतु संवदतु संभो मनांसि जानता। देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। समानी वाक्ति समाना हृदया समानमस्तु वो मन यथा वह सुसिहासते। शिव ने देखा था कि उस ऋग्वेदीय युग में छंद थे, किंतु राग रागिनियों का उद्भव नहीं हुआ था। 7 जंतुओं की ध्वनियों को केंद्र बनाकर
उन्होंने सुर सप्तक का निर्माण किया, जिसने छंदों को और अधिक माधुर्य से मंडित कर दिया। भरत, ये ध्वनियां स्वरों एवं रागों के उद्गम ध्वनियां हैं। इनसे 7 स्वरों का उद्भव हो सकता है। ये सप्त स्वर हैं: षडज, मोर की चिल्लाहट, ऋषभ, सांड की हुंकार, गांधार, बकरी के मिमियाने की आवाज, मध्यम, बगुले की आवाज, पंचम, कोयल की पुकार, धैवत, घोड़े की हिनहिनाहट एवं निषाद, हाथी का चिंघाना। इस प्रकार ये 7 स्वर मिलकर सरगम बने और इसी सरगम से संगीत की उत्पत्ति होती है। ये संगीत हमारे मन को परमात्मा से जोड़ने का काम करेंगे। विश्व में जो भी इस विद्या को सीखना चाहेगा, उसे ही यह सिखा देना। जाति व कुल का विचार न करना, केवल यही देखना कि किसमें कितना आग्रह है। চলেছিলে গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে। দূরে থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, দূরে থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, কাছে আসিনি কোলা যাতে। গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে। ভাবিয়াছি তুমি আপনার নয়, ছিল লাজ ভয়ে, ছিল সংশয়। ভাবিয়াছি তুমি আপনার নয়, ভ্রম সরে গেছে সম্বিতে এসেছে, ভ্রম সরে সম্বিতে এসেছে। আজকে তোমায় খুঁজি পথে, গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে।
খুঁজে বেরিয়েছি অরণ্যানিতে সুবিস্তীর্ণ গিরিহিমানিতে। খুঁজে বেরিয়েছি অরণ্যানিতে সুবিস্তীর্ণ গিরিহিমানিতে। না পেয়ে বাহিরে বনে কান্তারে, না পেয়ে বাহিরে বনে কান্তারে, খোঁজ করি আজ মনেতে। গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে। দূরে থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, দূরে থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, কাছে আসিনি কোলা যাতে। গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে, বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে। शिव समाज रूपी शरीर में एक विप्लवात्मकता ले आए थे। सामाजिक क्षेत्रों में मनुष्यों के मध्य जो व्यवधान था उसे समाप्त करने के लिए शिव प्रयासरत थे। इन्हीं प्रयासों में उनका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रयास रहा, वो था विवाह प्रथा। पितृशासित समाज व्यवस्था के उद्भव के बाद मनुष्य जोर जबरदस्ती से दूसरे गोत्र के कन्या का अपहरण करके ले आते थे। दो जनगोष्ठियों में संग्राम होता था। संग्राम में पराजित गोत्र का जीवन अत्यंत ही अपमानजनक होता था। उस संग्राम में कई बार कुठारघात करके नारियों का माथा फोड़ देते थे। सिर से रक्त बहता था। सिर से रक्त के प्रतीक के रूप में सिंदूर का आज भी व्यवहार किया जाता है। शिव ने विवाह पद्धति का प्रवर्तन करके मानव जीवन के उस अपमानजनक अध्याय की परिसमाप्ति करनी चाहिए थी। उन्होंने इस प्रथा को समाज में प्रचलित करने हेतु 3 अलग अलग वर्णों की कन्याओं से विवाह किया। प्रथम थी गौर वर्णा पार्वती, द्वितीय थी अनार्य कन्या कृष्ण वर्णा मेघ वर्णा काली, एवं तृतीय थी मंगोल कन्या पीत वर्णा गंगा। उस काल में अनार्यों एवं नारियों को आर्यों के वैदिक मंत्र ओम का उच्चारण करने नहीं दिया जाता था। इस कारण अनार्य और नारी नमः का जाप किया करते थे। इस भेद बुद्धि पर आधारित था तत्कालीन समाज। ठहरो, ये भी तो मनुष्य हैं, इन्हें भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य पूर्ण रूप से प्रशांति चाहता है। मनुष्य को सुख नहीं चाहिए। मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञ की आग में पशु की हत्या करता है। क्या उससे शांति प्राप्त हो सकता है? अवश्य ही सुख मिल सकता है, किंतु शांति नहीं। इस कारण शिव ने मनुष्य को अंतर जगत में परम पुरुष की प्राप्ति का रास्ता दिखाया।
परमा प्रशांति का रास्ता दिखाया। शिव के इसी पथ को शैव मत या शैव धर्म कहकर पुकारा जाता है। उस काल में देवताओं और असुरों यानी कि आर्यों एवं अनार्यों के मध्य अनवरत संघर्ष चलता रहता था, किंतु दोनों के एक ही आराध्य थे, भगवान सदाशिव। তাণ্ডব নাচে মেতেছ হে ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, দুর্যটি জটা খুলেছ বিলালে বৈভব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, তাণ্ডব নাচে মেতেছ শান্ত ধারায় উঠল বেগে, ছন্দে তালে উত্তালেতে শান্ত ধারায় উঠল বেগে, জ্বালামুখীর উত্তাপেতে জ্বালামুখীর উত্তাপেতে নাচল অনুষদ, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, তাণ্ডব নাচে মেতেছ ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব। নাগপাশের বন্ধনীতে বদ্ধ যারা ছিল চিতে, নাগপাশের বন্ধনীতে বদ্ধ যারা ছিল চিতে, তাদের বাঁধন খুলে দিতে তাদের বাঁধন খুলে দিতে জাগলো বিশাল রব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, তাণ্ডব নাচে মেতেছ হে ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, দুর্যটি জটা খুলেছ বিলালে বৈভব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, তাণ্ডব নাচে মেতেছ হে ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব, কাল ভৈরব কাল ভৈরব। देवता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तब वहां असुरों एवं अनार्यों का भी शिव ने बचाव किया था। हे प्रभु,
अब तुम्हारी शरण में नहीं आऊं तो किसकी शरण में जाऊं? तुम्हें छोड़ अब मुझे कौन सा रंग देंगे? तुम भोलेनाथ हो। यदि मैं इन्हें न बचाऊं तो कौन बचाएगा? ये किन लोगों के आश्रय में जाएंगे? इस प्रकार की आर्य अनार्य के संघर्षरत अवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करने के लिए सबों को एक आदर्श ग्रहण करना ही होगा। तुम सब एक ही परमपिता के संतान हो। तुम सबों को इस पृथ्वी पर भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह रहने का, वास करने का अधिकार है। तुम लोग इस अधिकार में सुप्रतिष्ठित हो सको, आदर्श में पुनर्वासित हो सको। इस कारण तुम सब की मदद के लिए मैं सदा सर्वदा प्रस्तुत हूँ।